हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यूपी टेट के एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं कि जो ये हमारे पास 2 मंथ बचे हैं, इसमें हम अपने यूपी टेट का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें और अच्छे नंबर यानी अच्छा स्कोर कैसे करें। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हमारे पास 2 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एक तो पहला हमारा क्या है, सिलेबस है। देखिए, मैंने अपना सिलेबस यहाँ पे निकलवा के रख रखा था। तो क्या सिलेबस होना ज़रूरी है। दूसरा हमारे पास हमारा क्या होना ज़रूरी है, PYQ होने ज़रूरी है। सिलेबस तो वैसे आपके पास होगा ही, आपने सिलेबस पढ़ भी लिया ही होगा। तो फ्रेंड्स, ठीक है, होप करती हूँ कि आपने सिलेबस पढ़ लिया होगा। दूसरा है PYQ हमारी किससे मदद करेंगे, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए और PYQ अब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं उसमें से किस चैप्टर में से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या किस में से क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं। तो आप उस क्या करेंगे, आप उस चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे, कंटेंट अच्छे से, अपने सारे जो हमारे कंसेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, PYQ हमारे बहुत हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने PYQ कर लिए ना, PYQ खाली अगर कर ले तो भी ये आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। बस आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी होगी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप कुछ ऑथेंटिक बुक लीजिए और PYQ लगाइए। और यूट्यूब पे क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप सेल्फ स्टडी से भी आसानी से अपना एग्ज़ाम यूपी टेट का निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड, अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि हमारी 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, CDP, EVS, मैथ्स और हमारी जो लैंग्वेजेज हैं उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लैंग्वेज आती है या आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। और आप उसमें क्या करें, आप अपने उसमें एक स्कोर डिसाइड करें कि मुझे कितने लेके आनी है। जैसे कि आप उसमें कम से कम 25 तो लेके ही चल सकते हैं कि मैं इसमें 25 लेके आऊँगा। अगर आप 5 सब्जेक्ट की बात करें तो 125 हो जाएंगे। या जैसे कि आप CDP मान लीजिए, आप अगर 125 मानेंगे तो आपके 110 तो नंबर आ ही जाएंगे। दूसरी बात मैं बताऊँ तो आपके कुछ सब्जेक्ट जो हैं आपके क्लियर भी होंगे। पहला तो है हिंदी। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है और हिंदी हम अब तक पढ़ ही रहे हैं। अदर एग्ज़ाम भी जैसे हम देते हैं तो हिंदी हमने पढ़ी है, हिंदी में हमें इतनी दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर भी लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप हिंदी पढ़े ही ना, हिंदी भी आपको पढ़नी होगी। प्रैक्टिस सेट लगाइए, PYQ लगाइए और क्लासेस वगैरह देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हिंदी हमारी हो जाएगी। हिंदी में हम 25 से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपना टारगेट 25 मान के चलिए। दूसरा हमारा है CDP भी आपने कोई नई नहीं पढ़ी है। आप अपने कोर्स के दौरान DLED में भी आपने CDP पढ़ी है। ठीक है, और दूसरा आपने अपना CTET के एग्ज़ाम भी दिए ही होंगे, उसमें भी आप CDP पढ़ी है। तो CDP भी आपकी ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं है, उसमें भी क्लियर, बस थोड़ी बहुत आपको और मेहनत करनी पड़ेगी तो आपकी CDP में भी अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आप सचिन सर, अगर आप, मैं आपको बताऊँ जैसे मैंने बताया सिलेबस के अकॉर्डिंग करिए। अगर आप ये सोचिए कि अब 2 महीने बचे हैं, सिलेबस कैसे कवर होगा, तो मैं आपको बताऊँ सचिन सर तो सभी जानते हैं, वो CDP की क्लासेस भी ले रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी वो करवा रहे हैं। आप अगर नहीं वैसे कवर कर सकते तो अपना सिलेबस वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, मैं भी कुछ मेडिकल इशू की वजह से मैं अभी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, तो मैं भी अभी अपना सिलेबस मेरा कुछ हद तक हो गया था, जो बाकी बचा है मैं वो वहाँ से कर रही कवर। ठीक है फ्रेंड, वैसे मैंने अपना यूपी टेट जो है क्लियर करा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मेरा पास नहीं हुआ। मैंने इससे पहले जो हुआ था वो मेरा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही क्लियर है। इससे पहले मैंने जो एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बुक्स के बारे में बताया था। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के उस पर बता रही हूँ, जैसे मैंने यूपी टेट क्लियर किया था। आप सेल्फ स्टडी भी से आसानी से निकाल सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी फ्रेंड। देखो, अगर आप क्लियर करना चाहते हैं इफेक्ट तो लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ बुक्स के बारे में भी बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ CDP की बुक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये मेरा PYQ है और ये PYQ मैंने अभी न्यू परचेज़ नहीं किया है। इससे पहले जो मैंने यूपी टेट क्लियर किया था मैं ये तभी लेके आई थी। उस टाइम पे आप देख रहे होंगे उसकी हालत थोड़ी ऐसी है, क्योंकि उस टाइम पे मेरा बेटा जो है वो छोटा था, तब उसकी ये हालत उसने ऐसे ही कर दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सिलेबस। ठीक है फ्रेंड, और मैं अब देखो ये सिलेबस हो गया हमारा और हमारा PYQ हो गया। अब मैं आपको बुक्स के बारे में बताती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, अब हम देखेंगे CDP की बुक के बारे में। तो फ्रेंड, आपको मैं सभी बुक्स बता दूंगी जो भी मेरे पास हैं। ये है सचिन सर की CDP की बुक, मैंने ये अभी थोड़े दिन पहले ही ऑनलाइन करके मंगवाई थी। और दूसरा मेरे पास ये मेरे DLED के दौरान जो मेरी बुक थी मेरे पास वो है, ये भी अच्छी बुक है। और एक ये CDP की बुक हो गई। दूसरा मैं PYQ लगा रही हूँ और सचिन सर की क्लासेस भी लगा रही हूँ, क्योंकि अगर कोई बुक में मिस्टेक हो जाए तो वो क्लासेस काम आएंगी। फिर मैंने आपको संस्कृत की बुक भी अभी दिखा दी।
ठीक है फ्रेंड। संस्कृत की बुक ये विजयी भव वाली थी मेरे पास। ठीक है, अब मैं आपको हिंदी के लिए अपनी हिंदी के पास मेरे पास जो है 2 किताबें हैं। एक तो सामान्य हिंदी की लूसेंट की है, दूसरी मेरे पास है आदित्य पब्लिकेशन की। ठीक है फ्रेंड, मुझे जो है लूसेंट की सामान्य हिंदी की बुक की लैंग्वेज आसान लगती है, तो मैं उसी से थ्योरी पढ़ती हूँ और क्वेश्चन में इससे लगा देती हूँ। और जो इंग्लिश यूज कर रहा है उसके लिए इंग्लिश की बुक है ये नीतू मैम की। ठीक है, इसमें वो कैब भी बहुत अच्छी दी हुई है और इसमें ये हिंदी वाली बुक है मेरे पास। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैथ की बात करते हैं। मैथ की मेरे पास आदित्य रंजन सर की है। ये क्या है, रिवीजन के लिए एक अच्छी बुक है। दूसरा अपने PYQ लगाइए, जो भी मैथ में वीक हैं वो क्या करें PYQ लगाइए, कहीं 2-3 बार लगा मेरे पास। एक तो रिवीजन के लिए और दूसरा ये मेरे मैथ्स के जो हैं नोट्स हैं। ये मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं मैथ के, मैं इनसे रिवीजन करके प्रैक्टिस करके फिर PYQ लगा रही हूँ और जो क्लासेस होती हैं मैं वही अटेंड करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जिसको मैथ में अगर कोई बच्चा वीक है बहुत ज़्यादा तो वो क्या करे, अपना यूट्यूब से अपना कंसेप्ट क्लियर कर ले और PYQ वगैरह लगाए। अगर जिसको ज़्यादा दिक्कत है तो वो PYQ की क्या है बार बार प्रैक्टिस करता रहे। कम से कम उसके 15-20 नंबर तो आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम हार्ड ही क्वेश्चन पूछता है, कुछ इजी क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो आप डरिएगा मत, आपके कम से कम 15-20 नंबर तो आ ही जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, संस्कृत की बुक एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। ये मेरी संस्कृत की बुक है विजयी भव की। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको मैथ्स की बुक भी दिखा दी, ये CDP की बुक भी दिखा दी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको सभी बुक्स के बारे में बता दिया है। तो फ्रेंड लास्ट में एक बात जरूर कहूँ कि आप PYQ जरूर लगाइए। कहीं इसमें देखिए कि नंबर ऑफ रेपिटेशन क्या है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर आप उन चैप्टर को अच्छे से अपना क्लियर कर लीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, कई बार तो क्या है सेम के सेम क्वेश्चन ही आ जाते हैं फ्रेंड, इसलिए PYQ जरूर लगाइएगा फ्रेंड। चलो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताइए ना वीडियो कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप नेक्स्ट वीडियो में।